हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस नई वैकेंसी, चाहे वो कांस्टेबल की हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की हो, ड्राइवर की हो, सभी की नोटिफिकेशन डेट है वो रिलीज हो चुकी है। एसएससी ने अपना वार्षिक कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अभी 12वीं पास की है या अभी अभी 18 साल के हुए हैं और वो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जाने का सपना संजो रहे हैं और तैयारी करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस की फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चल के यही गलतियां आपको महंगी पड़ सकती हैं। तो कौन सी वो गलतियां हैं, क्या काम है, कौन से काम है जो आपको फॉर्म आने से पहले करने हैं ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और दोस्तों लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, एसएससी का अगर आप कैलेंडर यहां पे देखोगे तो ये वार्षिक कैलेंडर कल परसों रिलीज हुआ है और यहां पे जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है यहां पे आपको दिखेगी 12वें पॉइंट पे। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, यहां पे आप देख सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है 2 सितंबर 2025 को आएगा। 1 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म भरेंगे और नवंबर दिसंबर में आपका पेपर करवाया जाएगा। इसी प्रकार आप एचसीएम की बात करें, ड्राइवर की बात करें तो सारी वैकेंसियां सितंबर के बाद ही आ रही हैं। अगर ड्राइवर की बात करेंगे तो यह वैकेंसी 19 सितंबर को आएगी। 12 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं, इसका पेपर भी नवंबर दिसंबर में लिया जाएगा। इसके बाद वैकेंसी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल AWTPO। तो इनके फॉर्म जो है क्रम से 7 अक्टूबर 14 अक्टूबर को आएंगे। इनका पेपर दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के आसपास करवा लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि अभी जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, चाहे आप नए हैं चाहे आप पुराने बच्चे हैं, सभी के लिए अच्छा खासा टाइम है। अभी आपका दिसंबर चल रहा है, अगले साल दिसंबर में ही पेपर होगा। तो अभी आपके सामने 1 साल है पूरा का पूरा। अगर आप केवल दिल्ली पुलिस की ही तैयारी कर रहे हैं या कोई और फॉर्म आपने अप्लाई नहीं किया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने दिल्ली पुलिस के अलावा आरपीएफ कांस्टेबल, बीएसएफ एचसीएम या रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी इनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि अभी आपको तैयारी करनी है अन्य वैकेंसियों की, क्योंकि जब तक दिल्ली पुलिस का फॉर्म आएगा तब तक बीएसएफ एचसीएम जो है अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुका होगा और इनका फिजिकल जनवरी में करवा लिया जाएगा और मार्च अप्रैल के आसपास पेपर करवा लिया जाएगा। और फाइनल जो ज्वाइनिंग है दोस्तों इनकी आपकी अगस्त के आसपास करवा देंगे, यानी ट्रेनिंग ही दोस्तों अक्टूबर 2025 में स्टार्ट हो जाएगी। यानी जब आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रहे होंगे तब जो बच्चे बीएसएफ एचसीएम में सेलेक्ट होंगे वो ट्रेनिंग पे जा चुके होंगे। तो हम स्पेशल बैच आपके लिए लेके आ रहे हैं। मात्र 500 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल रही है और इस बैच में आपको मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, क्लरिकल एप्टीट्यूड मिलेगा और हिंदी, साथ ही साथ कंप्यूटर, यानी 5 सब्जेक्ट आपको करवाए जाएंगे। और अगर आप इस बैच में ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो ये जो 4 नंबर का सेक्शन है 80 नंबर का, इसमें आप 70+ आराम से कर सकते हो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो। अगर थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा सा पर हो, थोड़ा कैचिंग पावर अच्छी है तो 75 तक भी जा सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि टोटल 100 में से भैया 85+ स्कोर आराम से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो ये हमारा कोर्स, अगर आप चाहो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अभी जिन्होंने 12वीं पास की है, अभी 18 साल के हुए हैं और दिल्ली पुलिस में लगना चाहते हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हो जाता है दोस्तों, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये आपको बनवाना पड़ेगा। पहली चीज है भैया आपका लाइसेंस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, उनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि लाइसेंस के बिना आपको भर्ती से बाहर भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लाइसेंस आपका चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। ठीक है, LMV आपको चाहिए। अब ये कार का है, बाइक का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चाहिए ओनली फॉर मेल। ठीक है, ओनली मेल के लिए आपका ये लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है या प्रोसेस भी नहीं किया है तो अभी जाके आप एप्लीकेशन देंगे
तो आपका जब तक फॉर्म आएगा तब तक लाइसेंस बन चुका होगा और बिल्कुल आराम से बनेगा। पिछली बार हमने देखा कि जब फॉर्म आ गया तब बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या अब लाइसेंस बन सकता है, तो अभी आपके पास टाइम है, जो जरूरी कागजात है उनको पहले बनवाइए ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों पहली चीज है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है लाइसेंस दोस्तों। दूसरा यहां पे आ जाता है दोस्तों SC ST OBC। ये दोस्तों आपका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। लास्ट डेट का मतलब है क्रूशियल डेट, और क्रूशियल डेट दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 रहने वाली है, जो आपका फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। उससे पहले का आपके पास SC ST OBC होना चाहिए। जो बच्चे EWS से बिलोंग करते हैं उनका नया EWS बनेगा जो कि 2025-26 का होगा। ठीक है दोस्तों, 2025-26 का आपको पता है कि EWS हर साल अप्रैल के आसपास बनाया जाता है, तो ये आप अपना नया बनवाएंगे। अगर आपके पास पुराना है तो पुराने को रखिएगा पास में, लेकिन नया आपके पास जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जो SC ST OBC वाले बच्चे हैं ये आपका सेंटर का होना चाहिए, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। जब आप बनवा रहे हैं तो उनसे कहेगा कि सेंटर का भी बनवा के दीजिए। जनरली जब हम शुरुआत में डोमिसाइल वगैरह बनवाते हैं तो स्टेट का बनता है, तो जहां पे आपका डोमिसाइल बनता है वहीं पे आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मेरे को जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो मुझे सेंटर का चाहिए, तो सेंटर का आपको बना के दे देंगे, तो आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो ये दो जरूरी कागजात हैं जिनको आपको बनवाना है, नहीं तो बाद में चल के दिक्कत हो सकती है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा स्पेशली कि भैया अपने जो है ना फिजिकल की तैयारी बढ़िया तरीके से पहले ही रखिएगा, है ना। फिजिकल प्रिपरेशन, ठीक है भाई, फिजिकल प्रिपरेशन आप जानते हैं, अगर मेल की बात करें तो 1600 मीटर आपकी 6 मिनट में होती है, 14 फुट लॉन्ग जंप, 3.5 फुट आपका हाई जंप हो जाता है। 89,000 बच्चों में से 8,500 बच्चों ने फिजिकल पास किया था। उसके पीछे रीजन ये था, 31 दिसंबर को रिजल्ट आया, 13 जनवरी को पहला फिजिकल का बैच जुड़ा दिया गया, तो जिसकी वजह से बच्चों को फिजिकल की तैयारी का समय ही नहीं मिला। तो आप पूरे साल मेहनत करेंगे, लाइब्रेरी वगैरह में जाएंगे, कोचिंग में पैसा लगाएंगे, इधर उधर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे और रिटर्न एग्जाम में अच्छा स्कोर भी करेंगे मेहनत करके, लेकिन जब आपका फिजिकल मान लीजिए अगर जल्दी करवा लिया जाएगा तो वहां पे जाके आप फिजिकल में फेल हो जाएंगे और करी कराई जो मेहनत है आपकी अधूरी रह जाएगी और सपना भी अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए आपको ओवरऑल तैयारी करनी है। अभी आप चाहो तो हाई जंप लॉन्ग जंप को स्किप कर सकते हो, लेकिन कम से कम अगर आपका 1600 मीटर टाइम में नहीं आ रहा है 6 मिनट में, तो उसके लिए प्रयास आपको शुरू से ही करना पड़ेगा, ताकि आगे चल के एग्जाम क्वालिफाई हो तो फिजिकल भी आपको स्मूथली पास कर सके। ठीक है, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा जो नुकसान यहां पे बच्चों को हुआ है दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। आपकी जो एज काउंट डेट रहेगी दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एज काउंट डेट क्या है, तो आपकी जो एज काउंट डेट रहेगी वो रहेगी 1 जुलाई 2025। ठीक है, 1 जुलाई 2025 आपकी एज काउंट रहेगी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर मान लीजिए एज काउंट डेट अगर होती 1 जनवरी 2025, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 जनवरी के अकॉर्डिंग तो एलिजिबल थे, और अब जबकि क्योंकि फॉर्म ये उम्मीद थी कि मार्च में आ जाएगा, एक फॉर्म कम से कम, चाहे वो HCM का हो, AWTP हो, कांस्टेबल हो, हमने कहा था कि एक वैकेंसी की संभावना कि मार्च के आसपास आ सकती है, क्योंकि 2022 में भी इसी प्रकार का प्रोसेस रहा। पहले HCM की आई, फिर AWTPO की आई, फिर कांस्टेबल की आई, फिर ड्राइवर की आई, तो उसी प्रकार होना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप यहां पे देख रहे हैं कि सारी ही वैकेंसी सितंबर अक्टूबर में जा रही है। देखो, सितंबर अक्टूबर सितंबर, और दिल्ली पुलिस की भी 2 सितंबर को आएगी। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो एज काउंट डेट है वो 1 जुलाई 2025 हो गई। तो वही नुकसान जो 2023 में लाखों बच्चों को हुआ कि वो वैकेंसी दिल्ली पुलिस की SSC के कैलेंडर में मेंशन थी कि मार्च में आएगी, SSC ने कैलेंडर अपडेट किया, वो वैकेंसी सितंबर में आई दोस्तों। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, लाखों बच्चे बैठे बैठे बेरोजगार हो गए, ओवरेज हो गए दोस्तों। वही नुकसान इस बार भी बच्चों को हुआ है। बहुत सारे बच्चे ये हैं
कि जिनका अगर 1 जनवरी होता तो वो भर पाते इस फॉर्म को, लेकिन अब वो नहीं भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ा नुकसान है। देखने में देखा जाए तो एसएससी ने थोड़ा सा गलत किया है, क्योंकि एमओयू जो है बहुत पहले साइन हो चुका था। वैकेंसी अपडेट होती रहेंगी, लेकिन एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप जनवरी से भी स्टार्ट कर सकते थे, मार्च से भी स्टार्ट कर सकते थे, यानी अगर जुलाई से पहले करते तो कम से कम एक भर्ती में वो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर पाते, क्योंकि एज काउंट डेट आपकी 1 जनवरी होती। अब ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका नुकसान हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी जीडी के एलिजिबल भी नहीं है, वो दिल्ली पुलिस के भी एलिजिबल नहीं बचे हैं दोस्तों। तो उनसे इतना कहना चाहूंगा, अगर आपने बीएसएफ एचसीएम का फॉर्म अप्लाई किया है तो भैया ये वैकेंसियां अभी 1526 है, ये वैकेंसियां डेफिनेटली बढ़ के दोस्तों 2500 के करीब जाएंगी। ठीक है, 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। मान के चलिए कि एग्जाम तक आपके पास 3 लाख बच्चों की ही भीड़ बचेगी, क्योंकि फिजिकल देने ही 1 लाख बच्चे नहीं जाएंगे, और इसमें भी रनिंग है, 1600 मीटर है 6.5 मिनट में। 50% बच्चे यहां पे फेल होंगे, तो लगभग 3 लाख बच्चों की भीड़ है। 1526 वैकेंसियां डेफिनेटली बढ़ेंगी। तो अगर आपने रखा है फॉर्म तो इसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब आप जीडी के लायक नहीं है, आप दिल्ली पुलिस के लायक नहीं है। तो पुलिस तो एक प्रकार से आपके हाथ से निकल चुकी है। अब ये वैकेंसी, क्योंकि आपने इनका फॉर्म भर रखा होगा ऑलरेडी, तो ये वैकेंसी आपके हाथ में है, और बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत बढ़िया आपको तैयारी करवाएंगे जब तक फिजिकल होगा। फिजिकल होगा जनवरी के लास्ट में, क्योंकि अभी सीआईएसएफ फायरमैन का है, उससे पहले पहले आपका सिलेबस हम दे देंगे, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, क्लरिकल एप्टीट्यूड हो। और कंप्यूटर आपको जनवरी में स्टार्ट करवा के लगभग 15 से 18 क्लास में कंप्यूटर आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।